गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। 12वां चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं लेके आया हूँ उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में कभी न कभी जरूर पूछे गए हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 2xy प्लस वाई स्क्र माइनस 2x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये किस प्रकार के अवकलन समीकरण है, आप इसको देख के ही पहचान जाओगे कि यहाँ पे पहले पद में x और y की जो टोटल घात है वो भी 2 है, दूसरे पद में जो दूसरे पद की टोटल घात है वो भी 2 है, तीसरे पद में जो 84 है x उसकी टोटल घात 2 है। इसका मतलब ये समघात अवकलन समीकरण का रूप है। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। समघात अवकलन समीकरण से हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना होता है और उसके बाद में प्रतिस्थापन y बराबर vx रखकर हम उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से सबसे पहले dy बटे डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2xy प्लस वाई स्क्र और यहाँ पर इस पद का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x² dy बटे डी एक्स। तो बच्चों, यहाँ से जो dy बटे डी एक्स का मान है वो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 2xy प्लस वाई स्क्र और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2x²। तो बच्चों, यहाँ से हमने समीकरण 1 के रूप में dy बटे डी एक्स का मान प्राप्त कर लिया। अब चूंकि ये समघात अवकलन समीकरण है तो उसको सोल्व करने की विधि आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन y बराबर vx लेके चलना होगा, जिससे यहाँ से dy बटे dx का जो मान है वो v प्लस x dv बटे dx के रूप में हमें प्राप्त होगा। और ये वैल्यू जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, v प्लस x dv बटे dx बराबर में 2 y के स्थान पे vx रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे vx² हो जाएगा, क्योंकि एक x पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। y स्क्र के स्थान पे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे v² इंटू में x² बटे में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 2x²। अंश और हर में x² कॉमन आकर वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2v प्लस v² बटे 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों, इस प्लस v का हम लोग यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे x dv बटे dx बराबर में 2v प्लस v² बटे 2 माइनस v का रूप आएगा। और 2 जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो मुझे लघुत्तम लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे अंश में 2v प्लस v² और माइनस 2v का पद प्राप्त होगा, जिसमें 2v से 2v हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास x dv बटे dx बराबर में v² बटे 2 का पद हमें प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग चरों के पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो v² जो है वो तो dv की तरफ चला जाएगा और x dx जो है वो राइट हैंड साइड में पक्षांतरण हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे dv के बट्टे में तो आ जाएगा यहाँ पे v²। तो dv के बट्टे में तो आ गया बच्चों यहाँ पे v² और बराबर में देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा dx बटे x और इन दोनों का ही हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो 1/v² का समाकलन आप बहुत अच्छे से जानते हैं -1/v होता है। ये हो जाएगा 1/2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस में एक अचर राशि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं c1। 2 से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2/v बराबर में यहाँ बचेगा log x और 2 को c1 से गुणा करेंगे तो एक नया अचर जो है वो c बनेगा। अब देखिए बच्चों, -2 और v की वैल्यू हम वापस रखेंगे y बटे x। तो बट्टे वाला x चला जाएगा अंश में, यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास log x और प्लस का c। y का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -2x बराबर y इंटू में यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस c और -2x का भी जब इधर पक्षांतरण करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 2x और प्लस का y इंटू log x प्लस c जो है वो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, बराबर में बचेगा 0। तो इस रूप में हम इसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसको सबसे पहले कैटेगराइज किया कि कौन से प्रकार की अवकलन समीकरण है और हमें यहाँ पे इसको देख के पता चलता है कि ये समघात अवकलन समीकरण है, जिसमें हमने प्रतिस्थापन y बराबर vx रखकर चरों में पृथक्करण विधि से हमने इसको सोल्व कर लिया और v की वैल्यू वापस रख दी तो हमें हमारा सोल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस में y कोट x बराबर में 2x प्लस x² कोट x। बच्चों ये क्वेश्चन भी जो है वो 2016 में अपने आरबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। हमें
इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन उस कंडीशन में निकालना है जब y बराबर 0 हो और x बराबर π/2। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है, ये तो लास्ट में जो चर राशि हमें c प्राप्त होती है उसकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है। परंतु हमें इस अवकलन समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये अवकलन समीकरण जो है वो कौन से रूप की है। यहाँ पे चरों का पृथक्करण होगा, समघात है, या फिर यहाँ पे ये रेखिक अवकलन समीकरण है। तो आप देखेंगे बच्चों ये dy/dx प्लस py बराबर q के रूप की अवकलन समीकरण है। इसका मतलब ये अवकलन समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण है। एक बार जब बच्चों यहाँ पे कन्फर्म हो जाए कि दी गई अवकलन समीकरण रेखिक अवकलन समीकरण है, तो हम वहाँ से p की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर यह अवकलन समीकरण जो है रेखिक अवकलन समीकरण है। अतः बच्चों हम यहाँ से p की कैलकुलेशन करेंगे तो p जो है वो y का गुणांक कहलाता है, यानी p हो जाएगा यहाँ पे cot x। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पे p का कन्फर्म होता है, हम यहाँ से समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला e की घात p dx होता है, और p की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पे cot x। तो बच्चों यहाँ से जो इंटीग्रल फैक्टर है वो e की पावर, और cot x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा बच्चों log sin x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। e से log हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है वो sin x के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे sin x का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों से करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे sin x का जो गुणा है समीकरण 1 के दोनों पक्षों को करने पर क्या होगा बच्चों? जब sin x का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों को करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन से दो पदों के? परतंत्र चर y और समाकलन गुणांक sin x के गुणनफल का अवकलज बनेगा। और राइट हैंड साइड में जो पद हमें दिया हुआ था 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, इसको भी हम sin x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोट x, और हम इसको गुणा कर देंगे sin x से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो अवकलन संकारक है, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो समाकलन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ बचेगा y sin x, और यहाँ पर बच्चों sin x का अंदर गुणा करके हम इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो है बच्चों वो तो आ जाएगा 2 इंटू में x sin x, और दूसरा पार्ट जो है बच्चों वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में, जब कोट x को sin x से गुणा करेंगे तो कोट को कोस बटे साइन लिखेंगे, साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे केवल कोस x बचेगा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे sin x का अंदर गुणा करके इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हम फर्स्ट और सेकंड से सोल्व करते हैं, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे y sin x बराबर में 2 इंटू में इंटीग्रेशन x sin x dx, और बच्चों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos x का समाकलन होता है sin x माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x dx, और एक अचर राशि ले लेते हैं c। अब आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो इस इंटीग्रेशन से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा y sin x, और बराबर में हमारे पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस का c। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे साइन x का दे देंगे भाग, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c बटे साइन x। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाती है समीकरण नंबर 2, परंतु हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो y बराबर 0 और x बराबर π/2 पे निकालना है। तो हम यहाँ से c का मान इन बिंदुओं पे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, समीकरण 2 में y बराबर 0 तथा x बराबर π/2 रखने पर तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे मैं y का मान 0 रखूँगा तो यहाँ 0 आएगा, x का मान π/2 रखना है बच्चों तो यहाँ पे x के स्थान पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा π²/4, साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए यहाँ पे केवल c बचेगा। तो c की कुल वैल्यू बच्चों यहाँ पे -π²/4 हमें प्राप्त होगी, और c का ये मान जब वापस समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन y बराबर x² प्लस c के स्थान पे आ जाएगा बच्चों माइनस का π²/4 और बट्टे में दिया हुआ है sin x।
तो बच्चों हमें इस रूप में जो है इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन तो यही प्राप्त हो चुका था, लेकिन जो कंडीशन दे रखी थी y बराबर 0 और x बराबर π/2, उसके ऊपर हमने c का मान निकाला जो कि -π²/4 आया। और ये c का मान जैसे हमने वापस समीकरण नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो गया। तो बच्चों क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको केवल यहाँ पे विधि की पहचान करनी है और उस विधि को सॉल्व करने की जो आपको मैकेनिज्म बता रखी है उसके ऊपर आपका अच्छा अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है x dy/dx माइनस का y प्लस x sin y/x बराबर 0। तो देखिए बच्चों हम पहचान करते हैं कि यहाँ पर ये अवकलन समीकरण कौन से प्रकार की है। dy/dx के गुणांक में जो हमें x दिया हुआ है, जैसे मैं इस पूरी समीकरण को x से विभाजित करता हूँ, भाग देता हूँ x का, तो इसका प्रत्येक पद जो है वो y/x के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों मैं जैसे इस समीकरण में x का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे dy/dx माइनस का ये हो जाएगा y/x, x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा sin y/x और बराबर में मिलेगा 0। इसका मतलब बच्चों ये अवकलन समीकरण जो है वो एक समघात अवकलन समीकरण है, क्योंकि इसकी पहचान यही है कि अगर प्रत्येक पद y/x या उसके पूर्णांक घात के रूप में अगर कन्वर्ट होता हो तो वो अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप की होती है। तो देखिए बच्चों चूंकि ये समघात अवकलन समीकरण है तो हमें यहाँ से dy/dx का मान निकालना होगा जो कि y/x और माइनस साइन y/x के रूप में हमें प्राप्त होगा। हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। हमें यहाँ पे मानना होगा y बराबर vx, जो कि हम समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करते वक्त हमेशा मानते हैं। अब यहाँ से बच्चों dy/dx का जो मान है वो v प्लस x dv/dx के रूप में हमें प्राप्त होगा। और ये वैल्यू जैसे ही मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए v प्लस x dv/dx बराबर में v माइनस साइन v। तो y/x के स्थान पे हमने v पुट कर दिया, dy/dx के स्थान पे हमने v प्लस x dv/dx पुट कर दिया, v से v हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास x dv/dx बराबर में माइनस का साइन v बचेगा। अब यहाँ से बच्चों चरों का पृथक्करण विधि जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे dv के बटे में तो v का पद यानी कि साइन v आएगा और माइनस के साइन को यहीं रखते हुए x/dx का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा dx/x। अब बच्चों दोनों ही पक्षों में हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पे साइन v ऊपर जाकर बन जाएगा कोसेक v और यहाँ पर इस पद को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे dx/x और बराबर में आएगा 0। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कोसेक v का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होगा log कोसेक v माइनस कोट v। कोसेक v का इंटीग्रेशन log कोसेक v और माइनस का कोट v। प्लस में देखिए dx/x का इंटीग्रेशन बच्चों log x हो जाएगा और बराबर में हम लोग यहाँ पे एक अचर राशि जो है वो log c ले लेते हैं बराबर में। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, हम यहाँ पे दोनों को आपस में बीच में चूंकि प्लस का चिन्ह है इसलिए दोनों ही पद चले जाएंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log x इंटू में कोसेक v माइनस का कोट v। तो चूंकि बच्चों दोनों log के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए log के गुणधर्म से दोनों पद जो है वो गुणा में चले जाएंगे। बराबर में यहाँ पे अचर राशि है log c, log से log होगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x इंटू में कोसेक v को बच्चों अगर साइन कोस में बदले तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/में साइन v, कोट v को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों कोस v बटे साइन v, बराबर में बचेगा बच्चों यहाँ पे c। तो बच्चों यहाँ पे x इंटू में जैसे मैं साइन v यहाँ पे लघुत्तम लेता हूँ तो अंश में मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कोस v प्राप्त होगा और बराबर में होगा c। अब देखिए बच्चों जैसे मैं वज्र गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पे x इंटू में 1 माइनस कोस v और बराबर में मुझे c साइन v जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और जैसे बच्चों अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू वापस रखूँगा तो मुझे मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा x इंटू में 1 माइनस कोस v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y/x बराबर में c इंटू में साइन और v की वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगी y/x। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ये समघात अवकलन समीकरण का रूप था जिसको हमने प्रतिस्थापन y बराबर vx मानकर रेखिक अवकलन समीकरण में हमने इसको कन्वर्ट कर माफ़ कीजिए चरों में पृथक्करण के योग्य हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और चरों में पृथक्करण विधि से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया।
तो बच्चों यहाँ पे आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे पीछे के एग्जाम्स में, और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरी तरफ से बच्चों 12वां चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लगभग सारे एग्जाम्पल हमने करवा दिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और मंडे से हम लोग जो है 13 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। तो बच्चों इसी तरह से मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।